वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने इन ऑपरेटर देखा था, तो इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर का डिफरेंस भी समझेंगे। पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं, थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं। द बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। मतलब बिटवीन का यूज होता है, कोई गिवन रेंज है, मुझे चाहिए कुछ 10 से लेके 20 के बीच, या 10 से लेके 20 के बीच में 11 12 13 14 ऐसे भी आ सकते हैं। तो मुझे 10 से लेके 20 तक चाहिए, तो ऐसे रेंज देना है। द वैल्यू कैन बी नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट और डेट्स चीजें। ये बिटवीन ऑपरेटर डेट्स के लिए जो कॉलम रहते हैं, डेट्स के लिए काफी यूज। द बिटवीन ऑपरेटर इंक्लूसिव है, मतलब बिगिन एंड एंड वैल्यू आर इंक्लूडेड। जैसे काफी अपने, अगर तुम पाइथन में पढ़ोगे तो अगर वहां पे रेंज दे रहे हैं, तो अगर वो 1 से हो रहा है तो 1 से लेके 20 है, तो 20 उसमें इंक्लूड नहीं रहता, मतलब सॉरी 1 इंक्लूडेड नहीं रहता है, मतलब इंक्लूसिव नहीं होता है। ठीक है, 1 2 से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह इसमें रहता है कि मतलब इसमें दोनों इंक्लूसिव, जो भी आप वो 1 से लेके 20 या 10 से लेकर 20 देंगे, वो इंक्लूसिव होगी, मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड रहेगी। अब यहाँ पे हम सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए सिंटेक्स में क्या है। बिटवीन सिंटेक्स कहाँ, अगेन वही साइलेंट किलर हमारा वेयर क्लोज है उसमें लगाया है। तो वेयर क्लोज में सेलेक्ट है, कॉलम नेम है, फ्रॉम टेबल है। वेयर है, वेयर के बाद यहाँ पे कॉलम नेम आ रहा है, सेम जैसे इन ऑपरेटर में लिया था। तो यहाँ पे इन आ रहा है, फिर उसकी जगह बिटवीन ले लिया और वैल्यू की रेंज दे दी। इनमें हम क्या कर रहे थे, इनमें हम ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे थे कि भाई मुझे 10 चाहिए, 15 चाहिए या 20 चाहिए। 10 से लेकर 20 के बीच में से वैल्यू हम स्पेसिफाई कर रहे थे। इवन हम नाम भी दे सकते थे उसमें, सिंटेक्स टाइप। सिंटेक्स मतलब स्ट्रिंग नाम, मतलब टेक्स्ट भी दे सकते थे और डेट भी दे सकते थे। तो स्पेसिफिक यहाँ पे उन्होंने रेंज दे दी, वैल्यू दे दी कि मतलब कहाँ से स्टार्ट वाला और कहाँ से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब बेसिकली डिफरेंस देख लेते क्या होता है दोनों में। देखिए यहाँ पर ये हमारा इन वाला था, तो इनमें भी कॉलम नेम, वेयर के बाद कॉलम नेम आता था और इन ऑपरेटर, यहाँ पे भी कॉलम नेम आ गया, किस कॉलम पे हमको ये फिल्टर लगाना है। एक तरह के वेयर क्लोज जो रहते हैं वो फिल्टर रहते हैं कॉलम पर। तो बिटवीन आ गया। अब बिटवीन यहाँ पे हम वैल्यू, सिंगल वैल्यू दे रहे थे, मतलब मल्टीपल वैल्यू हम लिख रहे थे खुद से कि हाँ भाई हमको लिखना है। लेकिन वो हटा के यहाँ पे क्या हमने एक रेंज दे दी, एक रेंज दे दी कि भाई इससे लेकर, लेकिन रेंज देने का भी एक ऑर्डर होना चाहिए। अगर तुम 1 2 से देख दो, अगर वो रेंडमली, जैसे आईडी नंबर है, आईडी नंबर एक सीक्वेंस में होना चाहिए तो ही वो वर्क करेगा। इसलिए ऑर्डर बाय का भी यहाँ पर यूज हो। तो आपको इवन सिंटेक्स या टेक्स्ट पे देना है, तो वो भी एक ऑर्डर में होना चाहिए। मुझे सी से डी तक के ही नाम चाहिए, सी से मुझे जे तक ही नाम चाहिए, तो एक सीक्वेंस ऑर्डर में जरूरी है, तो उसके लिए ऑर्डर बाय यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेमो टेबल है, प्रोडक्ट की है, तो प्रोडक्ट में हमारा प्राइस है। प्राइस पर हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ। ठीक है, अब हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। देख लीजिए, एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम है, सप्लाई आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट है, यूनिट कितनी है, तो प्राइस है। अब हम एग्जांपल पे आते हैं। तो एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट विथ ए प्राइस बिटवीन 10 to 20। अब इसमें उन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, देखिए एस्ट्रिक लगा दिया, मतलब सारे कॉलम चाहिए मुझे। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स टेबल है, और वेयर प्राइस कॉलम, प्राइस कॉलम में लास्ट कॉलम था, बिटवीन 10 to 20। अब 10 to 20 क्या है, ये प्राइस है। तो मुझे सिर्फ वही डेटा फेच करना है जिसका प्राइस 10 to 20 के बीच में। ये देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे मैं, ये क्वेरी आ गई, इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 10 से 20 के बीच में होनी चाहिए। 10 से, अभी यहाँ पर रेंडमली देखिए 10 से, प्राइस है 10 से 20 है, देखो 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूसिव है। 10 से 20, अब 20 देखिए 20 भी आ गया। 20 से ऊपर नहीं आएगा, 10 से, और 10 से नीचे, 20 से ऊपर कोई सा मुझे डेटा नहीं दिख रहा। लेकिन ये देखिए प्राइस अभी प्रोडक्ट आईडी पे है शायद। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए मुझे 10 से स्टार्ट होना वाला चाहिए, तो ऑर्डर बाय हम प्राइस पे लगा देंगे। उससे क्या होगा कि ऑर्डर पता चल जाएगा कि हाँ प्राइस ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हाँ सही है या नहीं। मैं प्राइस पे, ये ऑर्डर बाय प्राइस पे लगा दिया है। मैं इसको रन कर देता हूँ। देखिए 10 से स्टार्ट हुआ, 10 कितनी बार आ गया, 3 बार है। ये 10 से 12, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा। देखिए इंक्रीजिंग, और लास्ट में 20 तक आ गया। ऑर्डर बाय के थ्रू भी हम देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है नॉट बिटवीन एग्जाम्पल। अब मुझे चाहिए कोई रेंज है, मुझे इस रेंज के अंदर नहीं चाहिए, तो हमारा आगे नॉट, नॉट हमारा नेगेटिव वाला है क्या, लेकिन काफी यूजफुल। नॉट बिटवीन काफी यूजफुल है कि कुछ
कुछ चीजें हमको उस रेंज के अंदर नहीं चाहिए तो नोड पे ही यूज करें। जैसे हमने नल की वैल्यू इज नल चाहिए तो हमको वो कॉलम चाहिए इज नल, मतलब जो नल नल है जिस कॉलम में या रिकॉर्ड्स में वो हमको ला के देते। ऐसे इज नोट नल कर देंगे, जो नल नहीं है वो रिकॉर्ड हमको ला के देते। इसी सेम ही प्राइस के बाद हमारा ये कॉलम नेम हो गया तो ये नोट हो गया। नोट बिटवीन 10 से 20 के बीच की रेंज वाले मुझे मत फेच करके दो। इसका मतलब सिंपल ही है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। नोट बिटवीन है 10 से 20, नोट बिटवीन है 10 से 20। देखिए अब मैं इसको ऑर्डर बाय प्राइस ही कर दूंगा ताकि आपको पता चले, या तो 10 से छोटा आएगा या 20 से बड़ा आएगा। इसको हमने कर दिया है। यहाँ से मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, सेमीकोलन इधर दे देते हैं और इसको रन कर देते हैं। आपको ऑर्डर बाय के थ्रू पता चल जाए। देखिए 10 और 20 के बीच में रेंज ही नहीं रहेगी। ये देखिए 2.5 से स्टार्ट हुआ, 10 तक नहीं आए, नहीं ये गायब हो गया। देखिए 10 से 20 के बीच का ये वाला गैप है, 9.65 तक आ रहा, फिर 21 स्टार्ट हो गया, मतलब ये गैप 10 से 20 वाला गैप उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से ये नोट बिटवीन भी बहुत काम का है, काफी यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम अभी अभी डिफरेंस देखे थे कि भाई इनमें हम वैल्यू देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, और एंड में हम रेंज दे देते हैं। तो वही एग्जांपल आ गया कि द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विद ए प्राइस between 10 to 20 in addition do not show product with a category ID of 1 to 3। अब यहाँ पे दो कंडीशन लगा दी, मतलब प्राइस पे तो हम लगा रहे हैं, प्राइस कॉलम पे हम लगा रहे हैं फिल्टर, वहीं पे उन्होंने कैटेगरी आईडी पे भी लगा दी कि मुझे प्राइस तो 10 to 20 के बीच में दो आप लगा। लेकिन एंड एंड कंडीशन दोनों एंड का हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर, अगर नहीं देखा तो आप मेरे लेक्चर इस सीरीज में एंड का भी मैं बताया एंड और का कैसे यूज होता है। तो एंड लगा मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों मस्ट है। तो इसमें कंडीशन दोनों कौन सी है? फर्स्ट वाली तो हमें रेंज है जो प्रीवियस अभी हमने ऊपर देखा, लेकिन मैं कैटेगरी आईडी देखनी है, कैटेगरी कॉलम देखना है नोट इन 1 to 3, जिसमें 1 to 3 कैटेगरी आईडी ना हो, वो वाला देखना है। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू वो फेच करके देता है। अब देखिए 10 से 20 के बीच में तो उसने ला के दे दिया, ये 10 से 20 हमारी रेंज हो गई है, 10 से 20 ये हो गई। कैटेगरी आईडी नोट 1 to 3, 1 to 3 कैटेगरी आईडी कहाँ पर? ये कैटेगरी आईडी। अब देखिए आपको 1 to 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, ये स्मॉल सा 9 सिर्फ 9 रिकॉर्ड्स है और इसमें 1 to 3 कहीं पे नहीं दिख रहा। तो ये एक तरह से हमने दो कंडीशन दो फिल्टर लगा दिए एंड को लेकर के, दोनों कंडीशन अगर और लगता तो दोनों मतलब दोनों जो जो फिल हो रही है वो ला के डेटा दे देता। एंड के बाद क्या रहता है और में ये रहता है कि या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या तो ये कंडीशन, तो दोनों पे वर्क करता है। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट, अब देखिए हमने न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू में देखिए हम न्यूमेरिकल डायरेक्ट दे रहे हैं, इनमें हम कोटेशन मार्क नहीं लगा रहे थे, दोनों नंबर के आसपास कोटेशन मार्क ऐसे नहीं लगा रहे। कोटेशन मार्क मतलब ये कोटेशन मार्क ये नहीं लगा रहे। लेकिन टेक्स्ट टेक्स्ट का कहीं पे अधिकतर ये आप कहीं भी लैंग्वेज में जाएंगे, पाइथन इधर जाएंगे जावा, तो वो टेक्स्ट का मतलब कोटेशन मार्क रहता है, तो इजीली पता चलता है। अगर आप नंबर में कोटेशन मार्क लगा जाएंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कोटेशन मार्क का देख लेते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट्स विथ ए प्रोडक्ट नेम बिटवीन, ये प्रोडक्ट्स नाम नाम दिए, इन दोनों प्रोडक्ट नेम सी से स्टार्ट हो रहा है और एम पर एंड हो रहा है, इसके बीच। अब यहाँ पर फिल्टर कैसे जाता है? सी मतलब यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लग रहा है, और यहाँ पर हमारा सिंटेक्स कैसे दिया है देखिए, प्रोडक्ट नेम दे दिया और बिटवीन सी से स्टार्ट हो रहा है और एम तक जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ जो अल्फाबेटिकल सिस्टम चलता है वो कैसे चलता है? सिस्टम अल्फाबेटिकल सिस्टम जो है वो जो ए बी सी के क्लोज रहेगा उसको नंबरिंग मिनिमम मतलब लो नंबरिंग देता है। ए है तो 1 देगा, टू बी है तो 2 देगा, सी देगा, तो ऐसे नंबरिंग। अगर सी है तो इसको मान लेते हैं थर्ड नंबर पे, 3 दे दिया 3, और एम है तो ये लगभग कितने आएगा? एम के किंग 11 12 13, 13 नंबर पे आएगा इस तरह से। तो ये मिनिमम रेंज से मैक्सिमम रेंज तक जा रहा है। फिर ऐसे ये वो सेकंड वैल्यू देखेगा, रेंज निकालना है ना। मान लेते हैं कि दो यहाँ पे दो नेम दो टेक्स्ट सेम आ रहे हैं, तो वो देखेगा सेकंड, मतलब सी से स्टार्ट होगा फिर सेकंड पे जाएगा कि मिनिमम कौन है, तो पहले उसको रखा। ए आ गया और वहीं पे बी आ गया, तो ए वाले को पहले रखेगा और बी वाले को सेकंड पे लगेगा। फिर ऐसे ई देखेगा तो ए अगर बी है और ई है तो
सेकंड वैल्यू जो रहेगी पी वाले को पहले रखा ई वाले को बाद में रखा, इस तरह से वो एक नंबरिंग सिस्टम है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला हमारा एबीसीडी का। इसको रन करके देख लेते हैं हम प्रोडक्ट नेम पे। देखिए अभी पूरा कैटेगरी नेम तो पूरा दे दिया उन्होंने, हमने प्रोडक्ट नेम पे लगाया तो प्रोडक्ट नेम सी से स्टार्ट हो रहा है, सी ए, इस नेम से कोई टाइगर से स्टार्ट हो रहा है तो टाइगर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए सेकंड सी सी है, ये जितने भी सब सी है, तो ए है फिर एच है, इंक्रीजिंग हो रहा है एच। अभी दोनों कॉमन आ गए तो यहाँ पे ए देखा ए दोनों आ रहा है, बराबर नंबर आ रहा है। फिर आई देखा फिर एन देखा तो आई की वैल्यू कम है एन से, ठीक है, आई पहले आ जाता है तो इसलिए इसको पहले रखा उन्होंने। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। अब ये एम तक गया है, एम तक इस वैल्यू तक, मतलब ये लास्ट वैल्यू तक फिल्टर करेगा, मतलब आई तक फिल्टर करता है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमने इसने आई दी है ना, तो आई तक वो फिल्टर करता हो जाएगा, उसके बीच में लाके दे देगा स्टार्ट। और इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने ऑर्डर बाय दिया है प्रोडक्ट नेम, तो ऑर्डर बाय भी रखेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने वापिस से इस एग्जाम्पल में दिया है प्रोडक्ट नेम, वापस से ये दिया है और ये दिया है सी दिया है। अब देखो उन्होंने क्लोज एक फिल्टर सी से एम तक दिया है, वही जो मैं इस वाले एग्जांपल में समझा रहा था, इसमें वही ट्राई किया उन्होंने कि सी सी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो फिल्टर को समझने की जरूरत है। आई थिंक आप पाइथन पढ़े होंगे तो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको इतना पता होगा कि अगर टेक्स्ट वैल्यू पे फिल्टर कैसे लगता है। टेक्स्ट वैल्यू पे वो ये देखिए सी सी सारे सी से स्टार्ट है, फिर ए आया फिर एच आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एच आया, अब इन सब में एच आ रहा है तो ए पे गया, थर्ड वैल्यू पे गया, फिर ए आया ए आया ए आया फिर ई आया, फिर से आई आया एन आया आर आया, और आर के बाद यहाँ पर एफ आई एन आर, क्योंकि यहाँ पे ई आ गया ना, ई आ गया। देखिए सेकंड वाले पे सेकंड पे कॉमन कहाँ पे जा रहा है, ये ए तक ही कॉमन जाएगी, ये आ गया तो ये कैटेगरी तो हट ही गई। अब इन तीनों में चल रहा है, इन तीनों में जाएगा तो वो आई एन आर देखा, ठीक है, तो इसमें आर डिफरेंट हो गया, फिर ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो, तो इनको नंबरिंग मिले। तो इनके हर अगर फर्स्ट देखिए फर्स्ट पोजीशन अगर सेम है तो सेकंड पोजीशन में जाएगा, सेकंड पोजीशन सेम है तो थर्ड पोजीशन पे जाएगा, तो ऐसे फिल्टर चलता है। अब यहीं पे हम नोट देख लेते हैं, नोट कंडीशन ऑन टेक्स्ट। तो प्रोडक्ट नोट बिटवीन इन दोनों प्रोडक्ट के नेम के बीच में नहीं आना चाहिए, तो हमको रेंज स्पेसिफाई दिख जाएगी। देखिए सेम वाली कैटेगरी है, वेयर प्रोडक्ट नोट बिटवीन और ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम लग गए, तो हमको वो सी से एम वाली कैटेगरी वैसे ही दिख जाएगी कि वो सी और एम के वाली कैटेगरी हमको नहीं चाहिए, सी और एम से स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर बाय हमने प्रोडक्ट नेम लिख ही दिया, तो सी 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 ये आ गया। सी में यहाँ पे भी वो होगा, क्यों हो रहा है सी क्यों आ रहा है, और एम सी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट दिया होगा ना ये इसके बाद होगा। देखिए इसमें इससे इसके ऊपर होगा यार, सी ए आर आ रहा है तो सी ए आर आ रहा है, तो एम एम इससे पहले आ रहा है, इससे पहले आ रहा है तो इसलिए वो दे रहा है, ठीक है। और एम में ऐसा कोई आ नहीं रहा है तो वो पूरा मैच करता है, मतलब पूरे नंबर पूरी पोजीशन मैच करेगा, फिर वो एक एक पोजीशन देखकर फिर वो फिल्टर करके लाएगा, इसलिए यहाँ पर सी आ रहा है, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये दिया कि कैसे डिफरेंस पता चलेगा। अब यहाँ पे हमको डेट डेट पे अधिकतर बिटवीन डेट पे फिल्टर लगता है, तो ये हमारा सिंपल टेबल दिया है ऑर्डर्स का, तो यहाँ पे डेट दिया है। और डेट का क्या है, फॉर्मेटिंग जो रहेगा वो डिपेंड करता है इंजन पर, कि इंजन किस टाइप का है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 जुलाई 1996 से 31 जुलाई 1996 तक का दिया ऑर्डर, ऑर्डर डेट ये कॉलम नेम दे दिया उन्होंने, बिटवीन ये डेट स्पेसिफाई कर एंड ये स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे दी, इसको रन करके देखिए। तो जो इंजन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आपका डेट फॉर्मेट है। यहाँ पे तो शायद मुझे फर्स्ट अपनी डेट आ गई, फिर मंथ आ गया, फिर ईयर आ गया, तो उन्होंने ये वाला डेट ऑर्डर फाइंड आउट करके दे दिया। ऑर्डर बाय भी लगाया है क्या, नहीं ऑर्डर बाय नहीं लगाया, तो ये लेकिन इसी रेंज में 96 96 96, ठीक है। अब उन्होंने देखिए एक तरह से ये फॉर्मेट है, और मैक्सिमम टाइप पर ये वाला फॉर्मेट, मैक्सिमम टाइप पे ये वाला ही फॉर्मेट यूज होता है। यहाँ पर एक तरह से इसको स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ईयर मंथ और डेट, ईयर मंथ और डेट मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एक मंथ का दिया है, तो इसको हम रन करके देखें। ये देखिए ये मंथ 7 मंथ ही चल रहा है, 1 3 4 5 8 8 9
10th, तो ये वो वाले रिकॉर्ड ला के दे दी उन्होंने सिक्वेंशियल वे में 31st तक, जुलाई मंथ का। तो इस तरह से हम बिटवीन डेट पर ही मैक्सिमम इसका डेट पे ही बहुत मतलब प्रैक्टिकली डेट पे ज़्यादा यूज होता है। बिटवीन हमको कोई डेटा है, कस्टमर डेटा है, शिपिंग वाला डेटा है या सेलिंग बाइंग वाला डेटा है, तो इस पे यूज करते हैं। तो इस तरह से हम बिटवीन का सिंपल आपको याद रखना है कि रेंज के अंडर में देते हैं, और रेंज ये रखनी है नंबर, टेक्स्ट और डेट। डेट्स पे तो अधिकतर देते ही हैं, टेक्स्ट पे भी दे सकते हैं, नंबर पे भी दे सकते हैं। इस तरह से हम बिटवीन फिल्टर यूज कर सकते हैं इन ऑपरेटर की तरह। इन ऑपरेटर में हम स्पेसिफिक वैल्यू देते हैं, जैसे इसमें वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, लेकिन इसमें हम रेंज देते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग हमको डेटा फैच होकर मिलता है। तो थैंक यू वेरी मच। और आपको कोई भी डाटा मतलब डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और इस ट्यूटोरियल में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो वो हमको जरूर सजेस्ट करिए। इस तरह मैं पूरी स्किल सीरीज कवर करूंगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जरूरी है, उसी से आपको एक तरह से माइंड में फिट होता रहेगा। प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक याद करने की ऐसे रटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।